आपने उतारा के अलावा और कौन से मूवी में कास्ट किया है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन माय अनदर वीडियो। तो हर बार की तरह इस बार का भी वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल, क्योंकि इस बार मेरे चैनल पे और कोई नहीं बल्कि मेरी नानी खुद उसके फिल्म्स, उसके ड्रामास, उसके एड्स के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। और हाँ गाइस, उतारा फिल्म लॉन्च होने वाली है जिसके अंदर मेरी नानी ने कास्ट किया है, तो उसका भी एक्सपीरियंस नानी शेयर करने वाली है। सो स्टे ट्यून इन द ब्लॉग। सबसे पहले तो माँ वेलकम। पहले गणेश जी को मैं प्रणाम करती हूँ और माता रानी मेरी माँ, उसको भी मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ, तो अभी सबके मन में सवाल एक ही है कि उतारा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, उसके बाद प्रमोशन भी बहुत अच्छे से शुरू है, बस अब मूवी कब लॉन्च होने वाली है? ये मूवी अप्रैल 19 तारीख को लॉन्च होने वाली है। और कहाँ पर होने वाली है? ये है पैनोरामा म्यूजिक ऑफिशियल एक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर होने वाली है। अच्छा, तो आपका उतारा मूवी में कास्टिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा? वैसे तो मैं थोड़ा ही बताऊंगी, क्योंकि जब मूवी लॉन्च हो जाएगी तो आपको पता ही चल जाएगा कि मेरा किरदार कैसा था और कितना था। छोटा भी नहीं बोल सकती और बड़ा भी नहीं बोल सकती, इतना अच्छा रोल मिला है मुझे। हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनकी वजह से हमको अच्छा जो ट्रीटमेंट देनी चाहिए वो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट मिली, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो मुझे काम करने का मौका मिला। जब एक गांव छोड़ के हम कुछ लोग वहाँ से आते हैं तो उसमें एक हमारी सुंदरा नाम की जो लड़की है वो मुझे मुँह बोली मौसी कहती है, और कुछ ऐसे प्लानिंग से हम लोग वहाँ एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में आते हैं। बस वहीं से खेल शुरू हो जाता है और हमारा जो मकसद है वो मूवी में के माध्यम से आपको पता ही चल जाएगा, वो मकसद हम कामयाब भी हो गए हैं। ऐसा सुंदर ऐसा हमारा अनुभव उस मूवी के इसमें रहा है। अच्छा, और सबसे फेवरेट जगह कौन सी रही मूवी शूट करते टाइम पे? सबसे फेवरेट जगह तो वही है जो यहाँ से एक 15 किलोमीटर अंतर पे वलगांव गांव है। वहाँ एक बहुत बड़ा बाड़ा है, हेड़ा सर के नाम का। वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि अपन सही में कुछ ऐसे पुराने इसमें आ गए हैं, क्योंकि वो जो वाड़ा भी वैसा है, सब चीज़ें वहाँ पे थी पर सब पुरानी हो गई थी। ऐसा बंद वाड़ा था और बंद वाड़े को हमने खोलने के बाद जो प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि सही जगह पे अपन आ गए। और जिस मूवी में उतारा में काम किया है तो उसके लायक वो जगह थी, तो इसलिए वो मुझे सबसे फेवरेट जगह वो मूवी में की अच्छी लगी। अच्छा, हाँ, उसके बाद में तो चिखलदरा में शूट भी हुआ, पर चिखलदरा से भी ज़्यादा मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और आपके अलावा और कौन से एक्टर्स है उस मूवी में? एक्टर तो जो है तो वो तो पुणे के ही है जो उनके लीड के रोल है। हाँ। और बाकी अपने सब अमरावती के लोकल लोग हैं। वैसे अकोला में भी है, पर सबसे ज़्यादा तो अपने अमरावती के हैं। पर जो लीड के जो हीरो हीरोइन है वो तो उधर की है, पुणे साइड के। और अब ये तो हो गया उतारा का, और आपने उतारा के अलावा और कौन से मूवी में कास्ट किया है? मेरी तो सबसे पहली मूवी बोले तो नागपुर के पास सावनेर है और वहाँ से कोई गांव था, तो उसमें गांव अलग गोत्यात 15 लाख खातात। अच्छा। वो मूवी में मैंने एक छोटा सा किरदार निभा रहा है, वो भी आज ही का ही है। शाम का टाइम था, शाम के टाइम में वो जो वहाँ के लोकेलिटी और वहाँ का वातावरण पूरा खेड़ा ही था वो। उसमें वो मैंने एक झोपड़ी के इसमें एक गरीब ऐसे एक दादी बताई है। तो वो किरदार वहाँ का सबसे बड़ा पहला और सुंदर ऐसा किरदार मुझे मिला कि आज भी मैं वो किरदार को आंखों के सामने लाती तो ऐसा लगता कि मेरे लिए वो बहुत बेटर रहा। अच्छा, तो माँ आपने मैंने सुना है शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, ड्रामास में भी काम किया है, वो कौन से हैं? मुझे तो वैसे बचपन में भी इसका बहुत शौक था। हर इसमें मैं पार्टिसिपेंट होती थी और प्राइज भी मिलाती थी। पर जब मैं कॉलेज लाइफ में मेरे मामा के गांव मोरसी में पढ़ने गई तो वो भारतीय कॉलेज में मैंने पहला 3 अंक के नाटक किया था। वो नाटक है
घराण्याचा न्यायदंड मराठी था। और उसमें बाद में और एक दूसरा 3 अंकी नाटक किया था। जभी से मेरी अच्छी शुरुआत हो गई। बाद में कुछ नौकरी की वजह से टाइम नहीं मिला। 2018 में मैं रिटायर हुई, तब से मेरा जो प्रवास है तो ऐसा है कि मैंने अ, तुझ विना संसारी, ये एक हौसी नाटक था, उसमें भी एक मामी का किरदार निभाया था। बाद में ब्रह्मसूत्र नाटक था, वो भी एक कुछ उसमें तृतीय पंथ का कुछ भाग था, उसमें भी मैंने एक दाई का काम किया था। बाद में मैंने सती नाम का नाटक था, उसमें काम किया था। अभी तो लेटेक्स मेरा ये है जेंडर एंड आइडेंटिटी, तो उसका राज्य स्तरीय हो गया। अभी 29 तारीख को मेरा कामगार कल्याण में भी है। ये नाटक का तो मेरा प्रवास हो ही गया। अपन बाद में मैंने साहिल एप्टिकल है जो अपने अमरावती में बहुत बड़ा नाम है उसका, एप्टिकल का, तो उसमें भी मेरी एक ऐड की थी मैंने। वाटन्या है और कुछ स्कूल का है, ऐसे छोटे छोटे इसमें भी मैंने बहुत काम किए हैं। माया बाप तो मेरा केंद्र में से फाड़के पुरस्कार मिला है। वो सॉन्ग पे था, पर जो मैंने उसमें किरदार निभा रहा है वो भी एक गरीब फैमिली से किया था, कि उसमें बताया था कि शेतकरी आत्महत्या जो है कैसी होती है और लड़का कैसे एक दूसरा ये करके आगे जाता है, उसकी वो पूरी कहानी थी। तो उसकी नेर पिंगली में शूटिंग हुई थी। अच्छा। बहुत बढ़िया हुई थी, उसमें भी मेरा किरदार बहुत अच्छा निभाया था। तो वो दिल्ली में उसको फाड़के पुरस्कार भी मिला। अच्छा। और ऐसे तो शॉर्ट फिल्म बहुत है मेरे कि उसमें पालवी मराठी चित्रपट उसमें भी किया। यानी एक छोटा है कि कुटुंब माझी जवाबदारी, ये भी शॉर्ट फिल्म मैंने किया। हिरकनी पुरस्कार मुझे मिला। बाद में दानव जो अभी उसका नाम ये किया, उतारा रखा है, वो एक फिल्म है। स्व नाम की एक मेरी हिंदी मूवी है। एक लिखाने का एक छंद है, वो भी मैं पिछले साल से क्या खुद लिखती हूँ। तो पहले एकांकिका हुई थी मेरी, एक नजरे का खे, अभी ये इसमें मैंने वनवास नाम की लिखी है, जो मैंने बम्बई में भेजी है DRM नंबर के लिए, क्योंकि कहीं भी पार्टिसिपेंट होना है तो उसमें DRM नंबर चाहिए, और खुद की लिखी हुई, और रनिंग में चाहिए। जो साल में आप एंट्री ले रहे हो वही साल की चाहिए, वो भी मैंने किया है। ऐसा प्रवास तो मेरा चालू है, पर कंटिन्यू चालू है। ऐसे बोल नहीं सकती कि आज मुझे कुछ काम नहीं है। हाँ। और अभी आपने इतने शॉर्ट फिल्म्स मूवीज के नाम बताए, इसमें से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सी मूवी का रहा या फिर ऐड का रहा? ऐड से तो ये जो शॉर्ट फिल्म है ना, उसमें मेरे सब किरदार ऐसे इमोशनल रहते हैं। गरीबी तो मेरे साथ ही रहती है, वो तो पीछा ही छोड़ नहीं रही कि वह कभी भी मुझे मिलता है कि दादी का रोल, आई का रोल, कुछ भी ले, पर ऐसे गरीब इसमें से मिलता है। कभी भिखारी का रोल मैंने किया है। तो ऐसे रोल में से मुझे सबसे अच्छा रोल तो जो मैंने कभी किया ही नहीं, अभी जो शाळा नाम का हुआ स्मृति गावंडे के साथ, वो कॉमेडी मैंने लाइफ में पहली बार किया। अच्छा। हाँ, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर कर लिया। तो बहुत लोगों ने उसे पसंद भी किया। कभी कहीं भी गए तो बोलते, ताई हमने आपका वीडियो देखा है, बहुत अच्छा काम किया है। तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलो अपन ऐसे भी काम कर सकते हैं। इमोशनल तो मेरा तो बिल्कुल रोल ही बना ही है, इमोशनल, गरीबी, ये इसमें मैं तो खेल ही रही हूँ सब इसमें। पर ऐसा जब रोल करती हूँ तो थोड़ा लगता है, पर जब लोग देखते हैं और कहते हैं, मुंह पर कहते हैं कहीं भी दिखी तो, अरे हमने आपका तो देखा है, बहुत ही सुंदर है। उसमें से जो वाटन्या किया था मैंने, वो इमोशनल था कि पण रियल इसमें मैं काम करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ रियल चालू है उसमें मुझे किरदार करने का मौका मिलता है। और गाइस, जो अभी शाळा माँ ने अभी बोला कि मूवी शॉर्ट फिल्म में काम किया है, कॉमेडी रोल था माँ का, तो वो हमने भी घर पे देखा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर बार माँ इमोशनल मूवीज में ज्यादा काम करती है या फिर इमोशनल एक्टिंग ज्यादा करती है, बट इस बार कुछ हटके था, कॉमेडी हुआ, तो वो भी अच्छा लगा। और गाइस, जो भी हम अभी शॉर्ट फिल्म्स, नाटक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, तो वो भी आप चेक इट आउट जरूर करना। तो माँ, मेरा अगला सवाल ये है
कि हाल ही में आपने गजानन महाराज सीरियल में भी काम किया है, उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? भगवान के इसमें एपिसोड में अपने को रोल मिलना ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। उसमें भी माँ का ही किरदार था और वो भी तो नागपुर में किया मैंने। मुझे मेरी सब उन्होंने पहले फाइल बुलवाई सर ने, अमित सर है, तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप नागपुर आ सकते क्या? मैंने बोली हाँ। वहाँ गई मैं, वहाँ वो उनके साथ जब मैंने काम किया तो ऐसा लगा सही में मैं गजानन महाराज के इसमें काम कर रही हूँ, ये फील हुआ मुझे उसमें। हाँ। और अच्छा किरदार था उसमें भी माँ का था, पर उसमें भी माँ ऐसी थी कि बाप जो बेटा मेरा बहुत तूफान था उसमें, पर माँ ऐसी थी कि चलो भाई अपनी जो बेटे की लड़की है वो काम कर रही है तो उसको अपन ने सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा वो किरदार था। और माँ एक्टिंग के अलावा और किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट ज्यादा है? मुझे इंटरेस्ट सब इसमें थे। अभी जब थोड़ी मेरी उम्र कम थी तो मैं लावनी भी कर लेती थी। लोकमत सखी मंच से जुड़ी थी एक विभाग प्रमुखों के, तो हर इसमें मैं पार्टिसिपेंट रहती थी और डांस का भी करती थी। अभिनय तो मेरा एक यही हो गया है कि अभिनय सबसे पहला जो है तो अभिनय है, पर उसमें मैं डांस भी कर लेती थी। बाद में फैशन शो का मुझे ये था, तो मैंने पहला फैशन शो जो मैंने विदर्भ सौंदर्य सम्राज्ञी का किताब जीता है वो है पुणे का अहिरानी कस्तूरी मंच 2018 में। अच्छा। जैसे ही रिटायर हो गई मैं जुलाई में और दिसंबर में वो मैंने किया, तो उसमें मैंने विदर्भ सौंदर्य सम्राज्ञी का किताब पटकाया और वहाँ से तो मेरी ज़्यादा पहचान हो गई, लोग मुझे पहचानने लगे क्योंकि वो महाराष्ट्र में क्या था। हाँ। हर कोने कोने में घर में मैं पहुँच गई और बाद में यहाँ तो करती थी मैं फैशन शो। कभी समझो शकुंतला का रोल है भाई, कभी है ऐसा अलग अलग करके मैं फैशन शो में उतरती थी और प्राइज भी लेती थी। ये बहुत अभिमान की बात है। बाद में मैंने एक जब विदेश में जाने का ये किया तो पहला मेरा कदम गिरा थाईलैंड में। तो थाईलैंड में भी मैंने फैशन शो में वहाँ भी जीत हासिल की। उसके बाद दूसरा दुबई में किया। दुबई में भी मैंने वहाँ से भी मैंने अपना किताब कायम रखा, वहाँ से भी जीत के आई हूँ। तो ये भी मेरा ये अभिनय के अलावा ये भी मेरा एक प्रवास है, वो भी बहुत सुंदर है। और उसके अलावा मैं एक सामाजिक कार्य से भी जुड़ी हूँ। मुझे खाली मैं एंटरटेनमेंट नहीं तो कोई अभिनय तो एक सामाजिक कार्य से भी जुड़ी हूँ, तो कोई कार्यक्रम लेना है तो कभी अभी चैत्र गौरी का चालू है, समझा चैत्र महीना में कोई हल्दी कुंकू है, कभी अभी हमारा नजीक ये महिला दिन का था वो भी ये किया। ऐसे ये भी छोटे मोटे काम मैं उसमें करती रहती हूँ। और माँ इंडस्ट्री में कुछ कॉमेडी एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? बहुत सुंदर प्रश्न है। कॉमेडी तो नहीं हुआ, पर आज मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ, कलाकार क्षेत्र में काम करती हूँ, सब जन मुझे माई कहते हैं। हाँ। कहीं भी गई तो म्हणते माई कहाँ है, और पुकारेंगे तो माई कहेंगे। तो इसलिए सबने मुझे एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है कि उम्र के हिसाब से ये सबकी माँ है, माई है। तो इसलिए ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे साथ कि कोई कॉमेडी का वगैरह, वो आपस में करते रहते हैं, वो मैं अपनी देखती रहती हूँ। पर वो मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना प्यार देते हैं कि वो मुझे माई के सिवा, माई है तो माई है, बस दूसरा कोई मजाक का भाग मेरे साथ नहीं होता है। अच्छा। हाँ, हाँ और एक कहना चाहती हूँ। हाँ। ये होने के बाद सब जन कहते हैं कि माई ख्याल रखना बरा, क्योंकि सबसे बड़ी हूँ ना। हाँ। और एक है वो आशा करते हैं कि जहाँ माई है वहाँ सब ठीक है। हाँ, कि माई की नज़र हर जगह पे टिकी रहती है। हाँ। तो एक उनको बहुत अभिमान की बात है कि जब मैं कहीं भी उनके साथ रहूँ तो अच्छा। तो इसलिए मजाक और ऐसा कोई काम मेरे साथ काम होता नहीं। और अभी आपने जो शाळा मूवी की है, हाँ। जो टाखरखेड़ा में आपने शूट हाँ, किया है, हाँ, हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो आपके लिए कॉमेडी मूवी थी, चैलेंजिंग होगा थोड़ा, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? उसका तो पहले तो टेंशन ही आया था, क्योंकि आज तक मैंने जितनी मेरी लिस्ट है काम की तो उसमें मैंने कॉमेडी किया ही नहीं, पहली बार किया था। हाँ। पर जब मैं उसमें वो रोल में घुस गई ना,
तो मुझे लगा कि नहीं, अपने को तो ये तो करना ही है, हाँ करना ही है। और कभी कभी क्या होता है, अपने दिमाग में कोई सोच ले अपन, तो वो आप उधर अपने पैर चले जाते हैं और दिमाग भी चले जाता है। तो मैं बोली चलो एक बार करके तो देखते हैं। हाँ कॉमेडी अपन ने की नहीं, पर कॉमेडी कैसे, पर उसमें भी वो कॉमेडी मैंने की तो सक्सेसफुल बनी। आप लोगों ने देखी है वो, हाँ। कि मैंने कैसा किया। तो माँ अभी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है और कौन सी मूवी में आप कास्ट करने वाले हो फ्यूचर में? मेरा कास्टिंग तो हो चुका है, और वो श्यामा नाम की हॉरर पिक्चर है, और वो थिएटर में रिलीज होने वाली है। अच्छा। तो उसकी शूटिंग चालू हो गई है। अभी अभी मैं 18 तारीख को शूट पर से आई हूँ, और वो भी अच्छी मूवी है। वहाँ मुझे एक दादी का रोल मिला है, पूरा परिवार मिला है मुझे। जब उनके साथ में रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने फोटो भी खिंचवाए कि अपना पूरा परिवार है करके, बेटा है, बहू है, नात है, और मैं हूँ। तो उसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब उसका ट्रेलर का प्रमोशन हो जाएगा या डायरेक्ट वो थिएटर में आ जाएगी, तो आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि मैंने उसमें कौन सा किरदार और कैसा निभाया है। हाँ। पर अभी लेटेक्स तो वही चालू है, अच्छा। वही शूटिंग चालू है मेरी। और थैंक यू माँ, आपने हमें इतना टाइम दिया आपका। और अभी हम जाएंगे 19 को पैनोरमा म्यूजिक चैनल पे और मूवी देखेंगे उतारा। सो गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।